Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, पिछली क्लास में हमने पार्ट 2 शब्द परिचय के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने आकारांत स्त्रीलिंग शब्द के बारे में जाना था। आज हम पार्ट 2 के अभ्यास प्रश्न करेंगे। पार्ट 2 के अभ्यास प्रश्न। पार्ट 2 अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुतः, अर्थात जो शब्द दिए गए हैं उनका उच्चारण कीजिए। तो शब्द है छात्राः यानी बालिका, शिक्षिका यानी अध्यापिका, नौका, नौका का अर्थ नाव, लता, लता का अर्थ बेल, पेटिका, पेटी का अर्थ पेटी, छुरिका यानी चाकू, प्रयोगशाला, प्रयोगशाला का अर्थ होता है प्रयोगशाला, माला, माला का अर्थ माला, कलिका यानी कली, लेखिका, सेविका और गायिका। अगला है हमारा क्वेश्चन, चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत, अर्थात चित्रों को देखकर पदों का उच्चारण करिए। अर्थात जो चित्र दिख रहे हैं उनको देखकर जो नीचे पद लिखे गए हैं उनका उच्चारण करना। पहला है हमारा सूचिका, सूचिका का अर्थ होता है सुई। अगला शब्द है हमारा पिपीलिका, पिपीलिका का अर्थ होता है चींटी। अगला है कुंचिका, कुंचिका का अर्थ होता है चाबी। अगला शब्द है द्विचक्रिका, द्विचक्रिका का अर्थ होता है साइकिल। उत्पीठिका, उत्पीठिका का अर्थ होता है टेबल। मक्षिका, मक्षिका शब्द का अर्थ होता है मक्खी। आगे शब्द है हमारा अग्निपेटिका, अग्निपेटिका का अर्थ होता है माचिस। मापिका, मापिका का अर्थ होता है स्केल। वीणा, वीणा का अर्थ होता है वीणा। अगला प्रश्न है हमारा वर्ण संयोजनेन पदम लिखतः, अर्थात वर्ण संयोजन के द्वारा पद लिखो। वर्णों का मेल करके जो शब्द बनता है वह लिखना है। देखिए जैसे क और ऊ मिलके को बन जाता है, र और ऊ मिलके रू बन जाता है, और त और अ मिलके त बन जाता है। तो पूरा शब्द हो जाता है कुरुतः, कुरुतः। इसी प्रकार से हमें अगला शब्द लेना है ऊ, ऊ का यहाँ पर ऊ ही रहेगा, द और यह मिलके ध्य बन जाता है, और ध्य के अंदर आ मिल जाता है तो द्या बन जाता है, ओ द्या। और अगला शब्द है न और ए मिलके ने बन जाएगा, तो अगला शब्द होगा उद्याने। अगला शब्द बनेगा उद्याने। अगला शब्द है फिर स, तो स आधा ही रहेगा क्योंकि यहाँ अ की मात्रा नहीं है। आगे थ और आ, तो थ और आ मिलके बन जाएगा था, इस था। आगे है ल और ई मिलके बन जाएगा ली, और आगे क और आ मिलके बन जाएगा का। तो पूरा शब्द बन जाएगा स्थालिका यानी थालियाँ। आगे शब्द है हमारा घ और अ मिल जाएंगे तो बन जाएगा घ। आगे ट और ई मिलके बन जाएगा टी, और आगे क और आ मिलके बन जाएगा का। तो शब्द बन जाएगा घटिका यानी घड़ी। अगला शब्द है स, त और र। तो पहला स है, उसमें अ की मात्रा नहीं है तो सही रहेगा। त और र मिलके त्र बन जाएगा, और त्र के अंदर ई की मात्रा जुड़ेगी तो त्री बन जाएगा, स्त्री। आगे ल के अंदर ई जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, ली बन जाएगा। फिर
रह है, यह अंग की मात्रा में हम इसका क्या कर लेंगे, अनुस्वार लगा सकते हैं या फिर अंग शब्द लिख सकते हैं और ग में अ जुड़ जाएगा तो ग बन जाएगा। इस प्रकार से पूरा शब्द बन जाएगा स्त्रीलिंग। अगला है हमारा म के अंदर आ जुड़ेगा तो बन जाएगा माँ। आगे प के अंदर ई जुड़ेगा तो बन जाएगा पी और क के अंदर आ जुड़ेगा तो बन जाएगा का। तो शब्द बन जाएगा मापिका, शब्द बनेगा मापिका। अगला प्रश्न है हमारा पदानाम वर्ण विच्छेदनम प्रदर्श्यत, अर्थात पदों का वर्ण विच्छेद दर्शाइए। इसमें हमें क्या करना है, इसमें पदों को अलग अलग करना है। पहला शब्द है हमारा चटके, तो चटके का वर्ण विच्छेद करेंगे तो पहला बन जाएगा च, च के अंदर अ की मात्रा। इसी प्रकार से अगला है ट, तो ट के अंदर भी है अ की मात्रा और आगे है क और क के अंदर है हमारे ए की मात्रा। तो इस प्रकार से शब्द बनेगा चटके। अगला है कुंचिका, तो कुंचिका में देखिए क है, क के अंदर क्या है, ऊ की मात्रा। इसके बाद में आगे य आया है आधा, फिर च आया है और च के अंदर क्या है, ई की मात्रा। फिर आगे क है और क के अंदर आ है। इस प्रकार से शब्द बनेगा कुंचिका, कुंचिका। फिर आगे शब्द है छुरिका, छुरिका में पहले क्या है, छ है, छ के अंदर क्या है, छोटे ऊ की मात्रा, तो हो गया छु। फिर क्या है र, र के अंदर क्या है, छोटे ई की मात्रा, र के अंदर छोटे ई की मात्रा है। तो यहाँ पर छोटे ई की मात्रा। फिर आगे क्या है क, तो क के अंदर भी क्या है, आ की मात्रा। तो इस प्रकार से शब्द बनेगा छुरिका। छुरिका का अर्थ होता है चाकू। अगला शब्द है हमारा धाविका। धाविका में देखिए पहले क्या है, धाविका में पहले ध है, ध के अंदर क्या है, आ की मात्रा, ध के अंदर आ की मात्रा। फिर वह है, वह है और वह के अंदर क्या है, ई की मात्रा। और फिर का है, तो क है और क के अंदर आ की मात्रा। इस प्रकार से शब्द बनेगा धाविका। अगला है हमारा खटवा शब्द। खटवा में देखिए क्या है, ख है, ख के अंदर किसकी मात्रा है, अ की मात्रा। आगे क्या है ट, ट हलंत है अर्थात ट आधा ही है, उसमें अ की मात्रा नहीं है। और अंत में क्या है वा, तो वा का वह रह जाएगा और अंत में आ की मात्रा। इस प्रकार से खटवा शब्द बनेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा चित्रम दृष्ट्वा संस्कृत पदम लिखतः। चित्रों को देखकर संस्कृत में पद लिखो। संस्कृत में पद लिखो, चित्रों को देखकर संस्कृत में पद लिखो। पहला है देखिए क्या है, टेबल। टेबल को क्या कहते हैं, उत्पीठिका, उत्पीठिका। अगला शब्द है हमारा, इसमें देखिए क्या है, हाँ पेटी दिखाई दे रहा है, तो पेटी को संस्कृत में कहते हैं पेटिका, संदूक भी कह सकते हैं हम। अगला है देखिए क्या दिख रही है, इसमें नाव दिख रही है, तो नाव को संस्कृत में कहते हैं नौका। नाव को संस्कृत में क्या कहेंगे, नौका। आगे देखिए क्या है, चिड़िया। चिड़िया को संस्कृत में क्या कहते हैं, चटका। चिड़िया को संस्कृत में चटका कहते हैं। आगे हमें बुढ़िया दिखाई दे रही है, बुढ़िया को संस्कृत में क्या कहते हैं, वृदा। बुढ़िया को संस्कृत में वृदा कहते हैं। आगे हमें स्केल दिखाई दे रही है, स्केल को संस्कृत में कहते हैं मापिका। स्केल को संस्कृत में क्या कहेंगे, मापिका। अगला क्वेश्चन है देखिए हमारा क्या है, वचनानुसार रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी वचनों के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करें।
अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें हमेशा क्या रहेगा, जो एक वचन शब्द होता है तो एक वचन में हमेशा आ की मात्रा रहती है। जो द्विवचन शब्द रहता है द्विवचन में हमेशा छोटे ए की मात्रा रहती है स्त्रीलिंग के अंदर। और बहुवचन होता है तो बहुवचन में हमेशा आ की मात्रा के साथ में क्या रहेगा, आ की मात्रा के साथ विसर्ग रहेगा। तो यह एक वचन है, यह द्विवचन है और ये बहुवचन है। अब देखिए करते हैं हम लता लते लताहा, ये उदाहरण दे रखा है। अब देखिए गीता, तो गीता तो दूसरे के अंदर द्विवचन में एक ही मात्रा जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, गीते। और आगे बहुवचन में क्या हो जाएगा, गीताहा, अर्थात आ की मात्रा के साथ विसर्ग लगाया। आगे देखिए हमें क्या दिया हुआ है, पेटी का शब्द दिया हुआ है। आगे हमें पेटी का शब्द दिया हुआ है, तो पेटी का शब्द यहाँ नहीं है, ये गलत हो जाएगा। तो पेटी का शब्द, तो पेटी का शब्द हमारा यहाँ आना चाहिए, पेटी का, यहाँ रहेगा पेटी के, यहाँ पेटी के, और यहाँ क्या हो जाएगा, पेटी कहा, पेटी का, पेटी के, पेटी कहा। अगला देखिए बहुवचन में खटवा शब्द दिया है, तो एक वचन में हो जाएगा खटवा, खटवा, द्विवचन में शब्द बन जाएगा खटवी, खटवी, और बहुवचन में दे रखा है खटवाहा। अगला शब्द है सा, सा का द्विवचन का रूप होता है सा ते, और बहुवचन का रूप होता है ताहा, सा ते ताहा। अगला है देखिए रोटी के शब्द दे रखा है, द्विवचन का रूप दे रखा है, तो एक वचन में क्या हो जाएगा, रोटी का, और रोटी के, और लास्ट में बन जाएगा रोटी का हा, रोटी का हा, तो ये बहुवचन का रूप होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोष्टकात् उचित शब्दम चित्वा वाक्यम पूरयत, अर्थात कोष्टक से उचित शब्द चुनकर वाक्य की पूर्ति करें। जैसे बालिका पठति, इसमें हमने बालिका शब्द लिया था, क्यों, क्योंकि हमने पिछले पाठ में जाना था कि ती है वह हमेशा एक वचन का बोध कराता है। अब देखिए यहाँ त है, तो हमें क्या करता है, द्विवचन का बोध करवाता है, धातु के साथ में त है तो ये द्विवचन का बोध कराता है। तो द्विवचन में अभी हमने सीखा था कि जो एक वचन होता है उसमें आ की मात्रा रहती है, जो द्विवचन होता है उसमें शब्द में एक ही मात्रा रहती है, और जो बहुवचन होता है उसमें शब्द में आ की मात्रा के साथ विसर्ग रहता है। अब देखिए यहाँ चरत, तो ये द्विवचन का रूप है, द्विवचन में ए रहेगा, तो क्या आ जाएगा, अजय शब्द आ जाएगा, अजय चरत। अगला देखिए संति, यहाँ पीछे अंति शब्द हमने पिछले पाठ में जो जाना था, अंति शब्द हमेशा बहुवचन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो बहुवचन में हमेशा क्या आता है, आ के साथ विसर्ग, तो यहाँ देखिए आ के साथ पीछे विसर्ग है, तो यहाँ आ जाएगा द्विचक्रिका, द्विचक्रिका, द्विचक्रिका। आगे देखिए, आगे शब्द है चलंती, चलंती में देखिए पीछे ती हमेशा एक के लिए होता है, तो एक के लिए शब्द के पीछे आ की मात्रा रहेगी, तो यहाँ पर शब्द रहेगा हमारा नौका, तो नौका चलंती। फिर आगे देखिए अस्ति, अस्ति में अभी पीछे ती है, ती एक के लिए रहता है, तो एक के लिए हमेशा पीछे आ की मात्रा तो रहेगा सूचिका, सूचिका। इसी प्रकार से है देखिए उत्पतंती, यानी उड़ रही है, यहाँ अंति शब्द का प्रयोग हुआ। अंति शब्द हमेशा बहुवचन में रहता है, बहुवचन में क्या रहता है, आ की मात्रा के साथ विसर्ग, तो यहाँ आ जाएगा हमारा मक्षिका, मक्षिका। इस प्रकार से यह प्रश्न होगा। आगे देखिए, आगे क्या है, क्वेश्चन कर रहा है
सा, ते, ताः, ये तीनों क्या है? ये तत् शब्द स्त्रीलिंग है। तत् शब्द स्त्रीलिंग है। इत्येतेभ्यः उचित सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानी पूर्यत। तो अब क्या है इसमें? सा, ते, ता, इनका प्रयोग करते हुए या फिर इनमें से उचित सर्वनाम पदों का चयन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। अब देखिए, जैसे महिला धावंती। अब महिला धावंती, तो अब देखिए महिला, इसमें ये ध्यान रखना है कि सा है, हमेशा एक वचन का रूप के लिए सा का प्रयोग होता है, और एक वचन में क्रिया के साथ क्या रहती है? ती का प्रयोग रहता है। द्विवचन, द्विवचन में क्या होता है? द्विवचन में सा, ते का प्रयोग होता है। द्विवचन में हमेशा ते का प्रयोग होता है और धातु के साथ में हमेशा त रहता है। इसी प्रकार से बहुवचन, बहुवचन में क्या रहता है? बहुवचन में हम तहा का प्रयोग करते हैं। तहा है, उसमें हमेशा क्या रहेगा? धातु के साथ में अंति का प्रयोग रहेगा। अब देखिए धावंती, अंति का प्रयोग हुआ है, ये हमारा बहुवचन है, तो बहुवचन में हम किसका प्रयोग करेंगे? ता का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा ता धावंती। अब आगे देखिए सुधा वदंती, एक वचन का प्रयोग हुआ है ती के साथ हम सा का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा सा वदती। आगे देखिए जौनी के दौलत, अर्थात जौनी के, द्विवचन का प्रयोग हुआ दौलतः, द्विवचन में हमेशा हम किसका प्रयोग करेंगे? ते का प्रयोग करेंगे, तो ते दौलतः। अगला है देखिए पिपीलिका चलंती, यहाँ अंति बहुवचन का प्रयोग हुआ है, तो बहुवचन के साथ हमेशा हम ता का प्रयोग करते हैं, तो ता चलंती। अगला है देखिए चटके कुंजतः, चटके, अब ये द्विवचन है, कुंजतः ये भी द्विवचन है, तो द्विवचन में हम प्रयोग करते हैं ते का, तो यहाँ हो जाएगा ते कुंजतः। अगला है हमारा प्रश्न, मंजूषात कर्तृपदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, अर्थात मंजूषा से कर्तृपद अर्थात कर्ता का चयन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। अब यहाँ हमें क्या करना है? यहाँ हमें कर्ता ढूंढना है। तो देखिए सबसे पहले है संति, अंति, अंति हमेशा अंति के साथ बहुवचन रहेगा, तो होगा हमारा पुष्पमाला, पुष्पमाला संति। अगला देखिए पश्यति, एक वचन की क्रिया है, तो एक वचन के साथ में हम एक वचन का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ हम बालक शब्द का प्रयोग करेंगे, तो बालकः पश्यति। लिखति, लिखति भी देखिए एक वचन की क्रिया है, तो एक वचन के साथ एक वचन रहेगा, तो यहाँ रहेगा हमारा लेखिका, लेखिका, लिखति। अगला देखिए गर्जन्ति, बहुवचन की क्रिया है, तो बहुवचन के साथ बहुवचन का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा हमारा सिंहा, तो सिंहा गर्जन्ति, सिंहा गर्जन्ति। और अंत में देखिए क्या है चलती, एक वचन की क्रिया है, तो एक वचन के साथ में त्रिचक्रिका, त्रिचक्रिका, त्रिचक्रिका चलन्ति। अगला है क्वेश्चन हमारा, मंजूषात कर्तृपदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। वैसा ही क्वेश्चन है हमारा, मंजूषा से कर्तृपद अर्थात कर्ता का चयन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो इसमें भी हमें क्या करना है? इसमें हमें क्रियापद लेना है, तो यहाँ हमें कर्ता दे रखे हैं, तो हमें क्रिया लेना है। तो देखिए सबसे पहला है सौम्या, सौम्या है एक वचन का शब्द है, तो एक वचन के साथ एक वचन की क्रिया लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा नृत्यति, सौम्या नृत्यति, सौम्या नृत्यति। अगला है शब्द हमारा चटकी, द्विवचन है, तो द्विवचन के साथ हमें द्विवचन का प्रयोग करना है, विहरत, विहरत,
चटके विहरत। अगला है बालिके। बालिके भी हमारा क्या है, द्विवचन का रूप है, तो द्विवचन के साथ द्विवचन का प्रयोग करेंगे गायतः, गायतः। अगला है हमारा छात्रः। छात्रा ये बहुवचन का रूप है, तो बहुवचन के साथ बहुवचन का प्रयोग करेंगे लिखन्ति, लिखन्ति। और लास्ट है हमारा जना। जना भी क्या है, बहुवचन का रूप है, तो बहुवचन के साथ बहुवचन की क्रिया पश्यन्ति, पश्यन्ति। तो इस प्रकार से ये हो गया। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने पाठ 2 के अभ्यास प्रश्न उत्तर किए थे। धन्यवाद। Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET, and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense, and many more.